दो ईडी भी लालू यादव को गिरफ्तारी हो सका है मुख्यमंत्री रहते हुए। मधु कोड़ा जब समय मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के समर्थन से था वो, और उस समय कांग्रेस का सरकार थी वहाँ केंद्रों में। इसके बावजूद भी घोटाला मामला में, माइनिंग घोटाला में मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री के पद को 4,500 घोटाला हुआ। ये तो जनाब 77,000 करोड़ का बात हो रहा है। ये जमीन घोटाला है, माइनिंग घोटाला है, ये तमाम घोटाला ही घोटाला है। पूरा परिवार फंस गया। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये उदित वाणी नहीं, भविष्यवाणी नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा अमृतवाणी है। 4 अक्टूबर को इसको जाना है, और नहीं तो वारंट लेके इसको देगा, नहीं आएगा 4 अक्टूबर को गिरफ्तार होगा। देख लीजिएगा, हो सकता है 4 नहीं होगा 5, लेकिन नहीं जाएगा, गिरफ्तार होगा। इनकी सरकार ध्वस्त हो जाएगी। ये बदनाम कर दिया झारखंड को, बर्बाद कर दिया झारखंड। आपका आदिवासी जमीन में टाटा कंपनी बना, आपने हिसाब किताब लिया? सीएनटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है कि नहीं है? आप हिसाब किताब टाटा से लिए हो? सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट में कितना गांव डूबा है, अभी तक तो पानी नहीं है, आप आंदोलन कर रहे हैं। फॉरेस्ट एक्ट 2006 में बन गया, आदिवासी राइट 2023 में उसको चेंज कर दिया। आप लड़ाई लड़े, आप तमाम आदिवासी एकजुट करके सारनाथ धर्म कोड क्यों नहीं ले सके? पहले तो आप ले लो। हेमंत सोरेन जो चिट्ठी भेज रहा है सारनाथ धर्म के लिए, ऑलरेडी कुर्मी को आदिवासी बनाने का चिट्ठी भेजा है कि नहीं? सेंट्रल ऑलरेडी रिकमेंड किया है। चेंज करो आदिवासी, विचार चेंज करो, लड़ाई लड़ो आदिवासी, उठो जागो, एकजुट हो। आदिवासी मूलवासी है, गोमाजी माँ तो भाई भाई आए था, रहेगा। मेरा पुतला जला के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जो तर्क दे रहे हैं, इससे तो सिर्फ यही लग रहा है, इससे आपने कहा कि 1913 में 13 जातियां थी, आज 32 हो गई हैं आदिवासी 40 हो कल। हाँ, तो उसमें जो है आप जो तर्क दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज जो है वो आपसे नाराज होंगे, और कुर्मी समाज को इस पर सपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल नहीं। भारत है, देयर आर 14 स्टेट्स, देयर वाज 14 स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। भारत देश आजाद होने के पहले, संविधान बनने के पहले भारत में 14 राज्य थे, एंड नाउ स्टेट्स बिकम 29 स्टेट्स। भारत देश बनने के बाद इंक्लूडिंग झारखंड, तेलंगाना, आज 29 हो गया। मैं अंदेशा कर रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आने वाला दिन में 50 जब बनेगा तो भारत देश में 50 राज्य बनेगा। दूसरी बात, आज जो है ना 32 गो आदिवासी स्टेट्स है, कल हो सकता है कि और भी 40-45 हो जाएगा। आप रोकने वाले कौन होते हैं, टोकने वाले कौन होते हैं? जो प्रक्रिया में बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर आपको इतना ही आपके लिए उसूल के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो भारत का संविधान में 25 में है, 6 धर्म कोड को मिला है। आप तमाम आदिवासी एकजुट करके सारनाथ धर्म कोड क्यों नहीं ले सके? पहले तो आप ले लो। पहले सीएनटी एक्ट बना है, जमीन को तो आपसी दिलाओ, उसमें जमीन आपसी का भी प्रोविजन है सीएनटी एसपीटी एक्ट में। आपका आदिवासी जमीन में टाटा कंपनी बना, आपने हिसाब किताब लिया? 100 साल टाटा कंपनी बनाया 1907 में, और सीएनटी एक्ट बना 1908 में। तो 1908 और 1907 एक साथ बनता है। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है कि नहीं है? लीज लिया कि नहीं? मैंने 18 मौजा का आप हिसाब किताब टाटा से लिए हो? सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट में कितना गांव डूबा है, अभी तक तो पानी नहीं है, आप आंदोलन कर रहे हो। फॉरेस्ट एक्ट 2006 में बन गया, आदिवासी राइट 2023 में उसको चेंज कर दिया। आप लड़ाई लड़े। आप 8 शेड्यूल में संथाल भाषा 20 साल पहले दे दिया, 22 दिसंबर 2003 में। 20 साल हो गया ना। 20 साल में उड़िया भाषा कहाँ चला गया? 20 साल में बांग्ला कहाँ चला गया? गुजरात कहाँ चला गया? संथाली भाषा को आपको तो दे दिया, लेकिन 20 साल के अंदर में संथाल आदिवासी से मैं सवाल पूछता हूँ। मैं भी संथाली मातृभाषा है, ठीक है, और मैं भी संथाली में एमए किया हूँ, मैं भी राइटर भी हूँ, अलग राज्य के लड़ाई का फाइटर हूँ, और लिटरेचर में मैंने गीतांजलि अनुवाद करने वाले वो शख्सियत है। ये गायरू आलोचना पुतला जला दोगे? आओ ना सामने, आओ ना, आओ ना मेरे से। हमारे खानदान बेटा बेटी से तो मुलाकात नहीं सकते, तो मुकाबला नहीं कर सकते हो। मेरे से, इस बूढ़ा शेर से मुकाबला करना, लड़ाई नहीं, भाषण नहीं। संविधान आज भी कलम पकड़ लेंगे, स्थानीय नीति बना लिया, कलम पकड़ लेंगे, मैं आरक्षण नीति बना दूंगा, कलम पकड़ लेंगे, साहित्य की रचना कर दूंगा, सिलेबस तैयार कर दूंगा। मैं किसी को लड़ाने की राजनीति नहीं की, अलग राज्य बनाने में मेरी त्याग रही है। निर्मल महतो कुर्बानी की, इसीलिए बोला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म ही माझी महतो का है। इसको स्वीकार करना है कि नहीं करना है? दूसरी बात है, आज मेरा पुतला जलाओगे। हेमंत सोरेन जो चिट्ठी भेज रहा है सारनाथ धर्म के लिए, ऑलरेडी कुर्मी को आदिवासी बनाने का चिट्ठी भेजा है कि नहीं? सेंट्रल को बोले ना, ऑलरेडी रिकमेंड किया है।
ममता बनर्जी किया है कि नहीं? आप उनका ममता बंगाल से लड़ने जाइए ना, आप बंगाल पहले सूर्य सिंह बेसरा का विरोध करके, इस समर्थन और विरोध का बात नहीं, मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। मेरे समर्थन से कुर्मी एसटी नहीं होगा। कोई आदिवासी नेता बोल देगा विरोध से रुकेगा नहीं। ये प्रक्रिया के तहत बनेगा या नहीं बनेगा, तमाम संविधान में है प्रावधान, लेकिन प्रक्रिया के अगर खरा नहीं उतरेगा तो कोई एसटी एससी नहीं बन सकता है। तो इसमें तो आप इत्मीनान रहिए ना। आपको जो मेरे को आदिवासी होने का नेता है तो मेरे को फॉरेस्ट राइट लागू करो, पेशा कानून लागू करो, भाषा नीति लागू करो, भाषा नीति लागू करो। 75% स्थानीय लोगों को निजी कंपनी नौकरी दे रहा है कि नहीं, उसको स्वीकार करो, सिंदरा करो। तुम दलमा पहाड़ चला गया है, को बाघ भालू नहीं है, तुम बोलता है फॉरेस्ट राइट है। नए जमीन का फॉरेस्ट राइट में नहीं लड़ते हो। क्या लड़ते हो? दलमा में शिकार प्रतिबंध है, जानवर को मारना बंद है। तुम बहुत जुलूस निकाल देते हो, परंपरा की बात करते हो। चेंज करो, आदिवासी विचार चेंज करो। कार्ल मार्क्स ने विचार में दुनिया को बदल दिया, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को बदल दिया, बिरसा मुंडा ने अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना पूरा नहीं हुआ। लड़ाई लड़ो आदिवासी, उठो जागो, एकजुट हो। आदिवासी मूलवासी है को माझी माँ तो भाई भाई आए था रहेगा। मेरा पुतला जला के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मर जाएंगे, सबको एक दिन मरना है। विचार मरता नहीं। आज महात्मा गांधी नहीं है, विचार है। कार्ल मार्क्स नहीं है, विचार है। बिरसा मुंडा नहीं है, विचार है। बेसरा मरेगा, विचार मरेगा नहीं। मैं भाईचारा का बात करता हूँ, वकालत करता हूँ। झारखंड हम लोग सबको मिला है। हम बाहरी भगाओ, बिहारी भगाओ कभी नहीं बोला, बंगाली भगाओ नहीं बोला। भारत के जो नागरिक है रह सकता है, सुरक्षा प्रदान कर सकता है। एसटी एससी का रिजर्वेशन संविधान में मिलेगा, लेकिन जो एसटी एससी ओबीसी नहीं है, भारत के नागरिक होने के नाते झारखंड में बिहारी बंगाली रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। मेरा सवाल है सरना धर्म की, तो मुख्यमंत्री ने कल जो लेटर लिखा, प्रधानमंत्री को आज उन्होंने लिखा, आग्रह किया है कि सरना धर्म को आप ये दे दो। तो अपने स्तर से तो मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि सरना धर्म मिले, तो उसमें आपत्ति कहाँ है? और या टाइमिंग को लेकर? नहीं, आपत्ति नहीं, वो विपत्ति जुटा रहा है। मुख्यमंत्री सरकार होते हैं, नॉट इंडिविजुअल। सूर्य सिंह बेसरा इंडिविजुअल बोल सकता है, चिट्ठी लिख सकता है। मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखेंगे, व्यक्तिगत प्रेम पत्र नहीं है। तो क्या करना चाहिए उनको? करना चाहिए, कैबिनेट में पारित होना चाहिए। नियम है, प्रक्रिया ने संविधान में। कैबिनेट में पारित करके क्या करेगा, अगर अध्यादेश जारी करने के लिए अगर कहा भी जाएगा कि आप रिकमेंड कीजिए, तो बिना विधानसभा अगर सत्र नहीं है तो कैबिनेट को, संविधान में प्रक्रिया है, कैबिनेट मंत्रिमंडल पारित करे और उस मंत्रिमंडल को गवर्नर के वहाँ भेज दे। गवर्नर चिट्ठी अनुशंसा के साथ केंद्र को भेज देगा। ये चिट्ठी में तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देगा और धर्म कोड मिल जाएगा। आय वास है, बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया है। और कहीं ना कहीं लोगों को डाइवर्ट कर रहा है। ये ईडी इधर बम्बू किया हुआ है, बांस किया हुआ है, 5वां चिट दे दिया है, और ईडी को कानूनन सहयोग नहीं। जो भविष्यवाणी किए हैं कि ये जल जाने वाले हैं, सबसे ज्यादा इन पर ये होगा, लालू के जिससे हुआ तमाम, तो क्या ऐसी संभावना आपको दिख रही है? मेरे देखते हुए, मेरे रहते हुए लालू को जेल जाते हुए देखा हूँ। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बैठा दिया और उपेंद्र विश्वास हाईकोर्ट से वारंट लेकर के सीधे जो है कलकत्ता से, वो डिप्टी डायरेक्टर थे सीबीआई के, और सीधे हाईकोर्ट से, कलकत्ता हाईकोर्ट से ऑर्डर ले लिया, गिरफ्तारी आ गया। वो बोलता है कि, बोला कि मैं जा रहा हूँ बिहार, या तो गिरफ्तार करूंगा लालू को, नहीं तो मेरा डेड बॉडी आएगा। उपेंद्र विश्वास मेरा अच्छा विश्वास था, अच्छा दोस्त था। मैंने बाद में मंत्री बना बंगाल में, मैं उससे मिला और जामशेदपुर बुलाया था यहाँ पे। ईडी भी ऐसी नहीं, दो ईडी भी लालू यादव को गिरफ्तारी हो सका है मुख्यमंत्री रहते हुए। मधु कोड़ा जब समय मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के समर्थन से था वो, और उस समय कांग्रेस का सरकार थी वहाँ केंद्रों में। इसके बावजूद भी घोटाला मामला में, माइनिंग घोटाला में मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री का पद को 4,500 घोटाला हुआ। ये तो जनाब 77,000 करोड़ का बात हो रहा है। ये जमीन घोटाला है, माइनिंग घोटाला है, ये तमाम घोटाला ही घोटाला है। पूरा परिवार फंस गया। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये उदितवाणी नहीं, भविष्यवाणी नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा अमृतवाणी है। ये इनको ईडी 4 अक्टूबर को इसको जाना है, और नहीं तो वारंट लेके इसको देगा। नहीं आएगा 4 अक्टूबर को गिरफ्तार होगा, देख लीजिएगा। हो सकता है 4 नहीं होगा 5, लेकिन नहीं जाएगा, गिरफ्तार होगा। इनकी सरकार ध्वस्त हो जाएगी। ये बदनाम कर दिया झारखंड को, बर्बाद कर दिया झारखंड को, यही बोलूंगा।